भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कह दिया है कि वह कोरोना से मरने वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकती। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज करते हुए कहा है कि वह कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकती। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मुआवजा देना सरकार के बस की बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और कैसे सरकार का फैसला बेबुनियाद है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। हम ऐसे 6 माध्यम भी बताएंगे जिससे वह मुआवजा पैसा आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि हर मौत के लिए मुआवजा देना सरकार की वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई थी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोविड से जान गंवाने वाले लोगों के परिजन वालों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार 4-4 लाख रुपए का मुआवजा भुगतान करे। लेकिन केंद्र सरकार ने बजट न होने की दुहाई दी है। सरकार ने कहा कि यदि ऐसा किया जाता है तो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का सारा पैसा वहीं खर्च हो जाएगा और फिर भविष्य में आने वाली बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं के प्रबंधन के लिए रुपए नहीं बचेंगे। कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक भारत में अब तक 3,86,741 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मोदी सरकार पर आंकड़ों के फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप भी लगे हैं। हालांकि एक्सपर्ट ने दावा किया है कि भारत में जो मौतों के आंकड़े हैं वह इससे कहीं ज्यादा हैं। मौतों का आंकड़ा कितना ज्यादा था हम सब आपको बखूबी मालूम है। शमशान घाटों में लाशें जलाने के लिए जगह नहीं थी, लाशें गंगा में छोड़ी जा रही थी और गंगा के किनारे कितनी लाशें जली उन मौतों के मंजर से आप बखूबी परिचित हैं। लेकिन सरकार हर बार अपने हाथ खड़े कर देती है क्योंकि आम आदमी को सरकार ना तो दवाई देगी और ना ही हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन और ना ही रोटी और ना ही कोई नौकरी देगी और ना ही कोई मुआवजे का रुपया। तो भाई फिर क्या, सिर्फ भाषण या सिर्फ भाषण? आखिर जनता ने आपके लिए दूसरी बार प्रधानमंत्री क्यों चुना है? कोरोना काल में ना जाने कितने परिवार पूरी तरह से उजड़ चुके हैं और ना जाने कितने ही परिवार कर्ज के तले डूब गए हैं और ना जाने कितने ही लोगों ने जिंदगी के चंद लम्हों को जीने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी है, पर ना जाने कितनों ने हॉस्पिटल की बिल भरने के लिए अपने गहने बेच दिए बिना सोचे समझे कि ये लॉकडाउन में ना जाने कितने व्यापारी तबाह कर दिया। अब उनको भला उबरने की जिम्मेदारी किसकी है? कोरोना काल के 1 साल के भीतर देश के 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले गए, यानी कोरोना का 1 साल देश को 10 साल पीछे धकेल दिया। आम जनता की रोटी कैसे चलेगी? क्या आसमान से नोटों की बारिश होने वाली है या जमीन से रुपया निकलेगा? यह जिम्मेदारी भारत सरकार की है और ये कार्य भी सरकार का है और लोगों को कुछ मुआवजा जरूर देना चाहिए जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके, जिससे उनकी भीख मांगने की नौबत ना आ जाए और लोगों की जिंदगी एक बार फिर से ट्रैक पर आ सके। लेकिन सरकार ने कहा है कि हमारे पास मुआवजे के लिए पैसा नहीं, तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से पैसा जुटा सकते हैं। सबसे पहले आप जो लाशों के ढेर पर 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करके मोदी सरकार महल बनवा रहे हैं उनका काम रुकवा दीजिए और उन पैसों का इस्तेमाल देश के परेशान लोगों की जिंदगी के आयाम के लिए कीजिए, क्योंकि जब देश की जनता खुशहाल होगी तो आप 100 ऐसे महल बना सकते हैं। हमारा दूसरा सुझाव है कि अगर आप पीएम केयर फंड्स में आए हजारों करोड़ रुपए का हिसाब जनता को दें और उन पैसों से जनता को मुआवजा भी दें। पिछले दिनों आपकी सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर 99,122 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया था। आप चाहें तो इस पैसे का इस्तेमाल भी लोगों को मुआवजा देने के लिए कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि सरकार ने 2019 और 2020 में अपनी छवि को और चमकाने के लिए हर रोज अखबार, टीवी और हार्डिंग के माध्यम से लगभग रोज 2 करोड़ रुपए खर्च करके विज्ञापन दिए थे। इस दौरान आपने 713 करोड़ की धनराशि सिर्फ इसलिए खर्च कर दी थी ताकि आपकी छवि और अच्छी दिख सके। इसलिए आपसे गुजारिश है कि महामारी के दौरान विज्ञापनों पर खर्च बिल्कुल बंद कर दें और जनता का टैक्स का पैसा जनता को मुआवजे के रूप में दे दें। अगर इतने भी से भी ना हो सके तो एक और उपाय बताते हैं। देश में मौजूद मंदिरों में लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया और संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दीजिए, जिससे केवल मुआवजे ही नहीं बल्कि आने वाली कई सालों की समस्याएं टल जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। धन्यवाद।